गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। मित्रों, सोमवार का दिन है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से तथा व्रत रहने से पूरे परिवार का कल्याण होता है। इस दिन व्रत करके भक्त भगवान शिव और माँ पार्वती जी को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ व्रत से प्रसन्न होकर साधक के सारे कष्ट हर लेते हैं। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथाओं को सुनने से तथा सोमवार की व्रत कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा या पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे लोग ये सब करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने को मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है।
तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन्य धान दे के विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो ही गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हर हर महादेव। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थीं। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहां तप कर रही थीं, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया,
मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को भी सुनते हैं। एक बार की बात है, जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगीं, तो गोलोक के श्री राधा जी के लीला पक्षी श्री शुकदेव जी ने भी साथ चलने को कहा। तो वहीं राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी एक सुग्गी के गर्भ के अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए थे। वह अंडा हवा के झकोरों के कारण फूट गया था तथा अमरनाथ में फूटा हुआ पड़ा था। इधर एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो श्री पार्वती जी ने नारद को सत्कार करने के बाद पूछा कि नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूँ, परंतु अब घूमना कम कर दिया है क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है, केवल दिखावे का प्रेम है, वस्तुतः नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा, हे नारद जी, लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर जी में तो बहुत प्रेम है, यानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे पार्वती जी, जब आपके पति देव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो ये जरूर बतलाए होंगे कि श्री शंकर जी जो अपने गले में माला पहनते हैं वह कैसी और किसकी माला है। तब पार्वती ने कहा, हे नारद जी, ये माला पहनने का रहस्य तो वे अभी तक नहीं बतलाए हैं। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके पति आपसे झूठा या दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं करते हैं। इतना कहकर श्री नारद जी वहां से चल दिए। इधर वहीं एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध किया कि कृपा ये बताइए कि आपके गले में किसकी माला है तथा ये वर दें कि हे स्वामी, मुझे आपसे वियोग नहीं हो और हमेशा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई उपाय बताएं। आगे श्री शंकर जी ने कहा कि इस आत्मज्ञान को मैं समय से बतलाऊंगा, परंतु श्री नारद जी द्वारा जो भेद वचन है उन भेद वचनों के समाधान को करते हुए श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, ये हमारे गले में जो मुंडों की माला है वह मुंड माला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी यादगारी में माला के रूप में धारण किया है, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका कारण क्या है? तब श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुना है जिससे मैं अमर हूँ। ये घटना सुनकर श्री पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस समय मैं तुम में अमर कथा सुनने का पूर्ण लक्षण नहीं देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो। इसलिए आप जरा बाहर देख कर आइए कि कहीं कोई और तो नहीं है। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा तो वहां एक सुख सावक के विगलित अंडे के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने श्री शंकर जी से कहा कि बाहर कोई नहीं है। तब बीच बीच में पार्वती जी कथा सुनने के दौरान हुंकारे भरती थीं।
दसम स्कंद की समाप्ति पर वे निद्राग्रस्त हो गईं, यानी पार्वती माता को नींद आ गई। एवं 12वें स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, क्षमा करेंगे, मुझे दसम स्कंद के बाद नींद आ गई थी, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी हूँ। अर्थात श्री कृष्ण उद्धव संवाद जो 11वें स्कंद में है उसको मैंने नहीं सुना तथा 12वें स्कंद की कथा भी नहीं सुनी। इधर ये जानने हेतु कि फिर कथा के बीच में हुंकारी कौन भर रहा था, अगर पार्वती माता सो रही थीं तो बार बार हुंकारी कौन भर रहा था, ये प्रश्न दोनों के मन में जागा। ये जानने के लिए शिवजी बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर शुक सावक को देखा, यानी एक तोते के बच्चे को देखा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर ये सुख सावक कहाँ से आ गया? पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा कि ये तो विगलित अंडे के रूप में पड़ा था तथा श्री भागवत कथा रूपी अमृतपान से जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से शंकर जी सुख सावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख सावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री बद्रिक आश्रम के निकट स्थित व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। फिर शंकर जी ने श्री व्यास जी द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट गए। इधर श्री सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। अंतोतगत्वा श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना भय बताना प्रारंभ किया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा कि उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रसित होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन मिले तब वे बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण जी ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन दिया। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े तथा पुनः सुखदेव जी जो अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचारी शिष्य द्वारा गाए जाते हुए श्री भागवत जी के मंत्रों से अपनी समाधि को तोड़ दिया। इस श्लोक को पूरा पूरा सुनकर श्री सुखदेव जी ने समाधि तोड़ दी तथा श्लोक को सुनकर उन श्री व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव पार्वती जी के पुत्र हैं तथा सदैव बालक रूप ही रहते हैं, परंतु उनके इस बालक स्वरूप का भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गईं तथा कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गईं कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने शंकर भगवान जी के पास पहुँचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती को सुनाया। इस पर पार्वती जी बोलीं कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ जी की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ जी से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी व कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूसक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूसक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ जी को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हों
तो मैं वापस चल सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ीं और बोलीं, अभी आपके पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। ये सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में श्री भोलेनाथ जी हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर ना टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती जी ने कभी जवान ना होने का श्राप दिया। इस पर सर्वजन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दें, तभी मैं वरदान लूंगा। पार्वती जी सहमत हो गईं। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजयी रहने वालों को वर्ष भर विजयी बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु जी ने अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में सफलता का वर मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का ही वर मांगा तथा कहा, मुझे विषय वासना का संसर्ग ना हो तथा सदा भगवत स्मरण में लीन रहूं। अंत में नारद जी ने देवर्षि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती जी ने रावण को समस्त वेदों की सुविस्तृत व्याख्या देते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है जब राम जी वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ घूम रहे थे तो भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी राम जी के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी का दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोला, हे गौरा, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ा देर से आता हूँ। तो माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम को चली गईं और भोलेनाथ पहुँचे राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा खाने लगे। तभी ब्राह्मणों को माता जानकी ने पेट भर भोजन खिलाया। उसके बाद सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तो माता सीता लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला से बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए। तो माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ही बैठा है। तो माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, इसे और भोजन खिला दो। तब माता सीता और माता उर्मिला सभी सखियां भोलेनाथ को भरपेट खाना खिलाने लगीं। भोलेनाथ खाते गए, लेकिन भोलेनाथ की भूख ना शांत हुई और वे भोजन खाते ही गए। माता जानकी के रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गईं और बोली, बाबा पानी पी लो। तब भोलेनाथ बोले कि जब आधा भोजन खा लूँगा तो पानी पी लूँगा। अब माता सीता सोचने लगीं कि लो, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाकर उन्हें भरपेट भोजन खिलाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता कैकेयी आ गईं और बोली, क्या हुआ बेटी,
तुम लोग परेशान लग रही हो। तो जानकी माता बोली, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, केवल एक यही बचा है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूं? तो माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ माता, बहुत जोर की भूख लगी है। तो माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा सना है, थोड़ी पूड़ी पका लूं, फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, आटा ही लेते आओ। अब तो भोलेनाथ ने सब आटा दाल चावल सभी को रसोई घर में जाने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गईं। तो राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतनी परेशान क्यों हो? माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जो सब भंडार को खाली करे दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई में जाने से पहले ही बोरियों को ही खत्म कर देता है। तो राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा है। राम जी गए तो देखते ही पहचान गए कि ये तो मेरे भोलेनाथ हैं। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोला, जानकी इनको कोई नहीं खिला सकता, इनको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती हैं। और राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया। तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया? तो राम जी बोले, माता ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में खाएंगे, और स्वामी स्वयं यहाँ पे खा रहे हैं। तो माता पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू खत्म हो ही नहीं रहा था। भोलेनाथ ने सोचा, ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती खड़ी थीं। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, और मेरा पेट भी भर गया है। भोलेनाथ उठ गए और सीताराम जी ने भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और दोनों जन अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय।